आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आसान बना सकते हैं और फार्माकोलॉजी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में स्टडी कर पाएंगे जीडीसी प्राइम कोर्स मॉड्यूल्स के साथ, जो कि फुल्ली अपडेटेड है एंड कलर्ड है। और साथ ही साथ इसके हेल्प से आप केवल जीपेट ही नहीं, हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम फार्माकोलॉजी मॉड्यूल नंबर 3 की ये जो मॉड्यूल बनाई गई है स्टैंडर्ड बुक के हेल्प से। आप जैसा कि जानते हैं फार्माकोलॉजी में के डी त्रिपाठी सर की बुक, रैगेंडेल एंड साथ ही साथ गुडमैन गिलमैन बुक का यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं बुक के यूज़ से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। कह सकते हैं सभी स्टैंडर्ड बुक का ये निचोड़ है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ईजी वे में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं ये बुक किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है और क्यों इसे हमने इजी टू लर्न कहा है, किस प्रकार से आपकी हेल्प करेगी आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जैसे आप बुक को ओपन करेंगे, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ कंटेंट इंक्लूड किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया फार्माकोलॉजी को 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है, जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल, साथ ही ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोकाइन एंड रिलेटेड ड्रग एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 4 टॉपिक को यहाँ पर कवर अप किया गया है मॉड्यूल नंबर 3 में। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से इनको इजी टू लर्न बनाया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुल्ली कलर्ड है। तो यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है, इनको कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहेगी और इसको आप आसानी से रिकॉल भी कर पाएंगे। यही हाईलाइटेड जो कलर्ड लाइन होती हैं वो आपको ईजिली से रिकॉल हो पाती हैं। फिर यदि हम दूसरे फीचर्स की बात करें, तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि कलर्ड मॉड्यूल है, तो यहाँ पर सुंदर डायग्राम, इमेजेस के हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ आने वाला है। टेबल, फ्लो चार्ट और साथ ही साथ ट्रिक्स और निमोनिक्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। फार्माकोलॉजी में आप सभी जानते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत ही इजी वे में डायग्राम के हेल्प से, फ्लो चार्ट के हेल्प से इनको बताया गया है, जिससे कि आप आसानी से इनके स्टेप को समझ पाएंगे। साथ ही बात करें तो क्लासिफिकेशन, ड्रग के क्लासिफिकेशन को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और साथ ही इनसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको निमोनिक्स देखने को मिलने वाली है, ट्रिक्स देखने को मिलने वाली है, जिससे कि सारे क्लासिफिकेशन ईजी से आपको याद हो जाना है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे खास बात यह है कि अभी तक जीपैट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस भी टॉपिक से पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको टैगिंग भी मिलने वाली है, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं और ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आगे मैं आपको दिखाते जाऊँगी, जिससे कि आपको आइडिया होता जाएगा। देखेंगे जैसे कि चैप्टर 1 में ही जहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले जितने भी साइंटिस्ट हैं जो कि इन्वॉल्व हैं फार्माकोलॉजी के डेवलपमेंट में, ये इनलिस्ट किया गया है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यदि हम आते हैं, दिया गया है सभी कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से देखते हैं। ऑर्फिन ड्रग, एसेंशियल ड्रग, तो देखेंगे यहाँ पे ट्रिक्स के साथ इनको बताया गया है और यहाँ पे आप टैगिंग देख सकते हैं। 2023 में ऑर्फिन ड्रग से क्वेश्चन पूछा गया है, ये टैगिंग भी देख पाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। यहाँ पे आप ट्रिक्स देख सकते हैं, एसेंशियल ड्रग याद हो जाएंगे आपको और ऑर्फिन ड्रग भी यहाँ पर से याद हो जाएंगे ट्रिक के हेल्प से। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनको भी जो फार्माकोपियाज है, मोनोग्राफ्स हैं, सभी को इमेज के थ्रू से आसान बनाने की कोशिश की है। टेबल में सभी चीज़ों को इनलिस्ट कर दिया गया है। फिर हम आते हैं जो हमारा सोर्स ऑफ ड्रग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी सोर्स को फ्लो चार्ट के हेल्प से, कलर के थ्रू आसानी से इनको समझाया गया है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जब आप इस प्रकार से सेपरेटेड फ्लो चार्ट में चीज़ों को देखते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको आसानी से याद रहती हैं। यहाँ पे अब आएंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोग को देख पाएंगे यहाँ पे इमेज दिया गया है कौन से बॉडी पार्ट पर किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ड्रग का, और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी आप देख पाएंगे, जिससे कि
आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो यहीं पर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आगे चलते जाते हैं। एक ही वीडियो में पूरी मॉड्यूल की हर पेज को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका सैम्पल पीडीएफ भी आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पर प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ पर से जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट है, इनसे क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, क्या किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से रूट है जिनसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और भी साथ ही साथ ये तो फ्लो चार्ट में दिया ही गया है। इनके मैकेनिज्म को समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। देखिए सेल का डायग्राम देखकर साथ ही इनमें जितने भी तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपका पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ों का मैकेनिज्म यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे टैगिंग की गई है, जितने बार जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको टैगिंग देखने को मिलने वाली है। और देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कितने आसानी से यहाँ पर आप इमेज के हेल्प से समझ सकते हैं। हमेशा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इनको इमेज के थ्रू इनके सभी मैकेनिज्म को समझाया गया है। आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली और साथ ही साथ बोर भी फील नहीं करेंगे, क्योंकि कलर्ड डायग्राम, ट्रिक्स, निमोनिक्स, ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपको अपनी स्टडी में इंटरेस्ट भी फील होगा और आप बोर भी फील नहीं करेंगे और आसानी से अपना फार्माकोलॉजी को स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते जाते हैं। इसी प्रकार से सभी कॉन्सेप्ट इसमें इनलिस्ट किए गए हैं, जैसे कि आप मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं, तो किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है, साथ ही इनके फेजेस जिनसे अभी 2024 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप देख पाएंगे। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट में लिस्ट कर दिया गया और यहाँ पर से क्वेश्चन अभी ही पूछे गए हैं, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आप इनके थ्रू स्टडी करते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूटने वाला नहीं है। आगे चलते जाएंगे इसी प्रकार से, और भी आपके फार्माकोडायनेमिक में किस प्रकार से इनको दिया गया है। तो फार्माकोडायनेमिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिसेप्टार के कॉन्सेप्ट, जिनको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है किस प्रकार से एंजाइम बाइंड करेंगे। फिर यदि हम बात करें सभी जो रिसेप्टार हैं, जितने रिसेप्टार हैं उनको किस प्रकार से समझाया गया है आप खुद ही देख सकती हैं, जैसे कि आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार, लिगेंड गेटेड रिसेप्टार, एंजाइम रिसेप्टार, न्यूक्लियर रिसेप्टार, सभी किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है, इनको यहाँ पर इमेज में और डायग्राम बनाकर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की गई है। यदि आप यहाँ पर से देख जाते हैं, गारंटी है आप कभी भी रिसेप्टार के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। और फार्माकोलॉजी में यदि आपने रिसेप्टार कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने फार्माकोकाइनेटिक को समझ लिया, तो आसानी से आपको सभी चीज़ें आगे समझ आ जाएंगी। यही सबसे इनका बेस होता है। तो बेस को क्लियर करने के लिए सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आप अपना फार्माकोलॉजी का बेस स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका फार्माकोडायनेमिक है। इसी प्रकार से एडवर्स इफेक्ट कह लीजिए या फिर क्लिनिकल ट्रायल कह लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ। देखिए क्लिनिकल ट्रायल का बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट मिलने वाला है और इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको टैगिंग भी देखने को मिलने वाली है। एक ही पेज में आप पूरे क्लिनिकल ट्रायल को आसानी से समझ पाएंगे और कोई भी चीज़ें आपसे मिस नहीं होने वाली। तो इसी प्रकार से पूरे ही चीज़ों को एडवर्स ड्रग इफेक्ट का यहाँ पे फ्लो चार्ट देख पाएंगे। इनको यहाँ पर लिस्ट किया गया है, साथ में ट्रिक दिया गया है, ABCD का आप ट्रिक देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इजी ट्रिक्स मिलने वाली हैं, कॉन्सेप्ट को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर इनकी जो फार्माकोलॉजी है, देखते हैं कितने इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर इनको इनलिस्ट किया गया है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, देखिए जैसे आपका जनरल फार्माकोलॉजी, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे हार्ट है तो हार्ट का मैकेनिज्म, लीवर, लंग, सभी चीज़ों को यहाँ पे इमेज के थ्रू बताया गया है। न्यूरोट्रांसमीटर जिनको हमेशा हम समझने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है, इनके मैकेनिज्म, सिस्टम में क्या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सभी चीज़ें आपको इसी इमेज में समझ आ जाएगा आसानी से।
इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो इनका डिफरेंस आप देख पाएंगे। देन उसके बाद कोलिनर्जिक सिस्टम, तो इनके क्लासिफिकेशन को फ्लो चार्ट से बताया गया है। फिर आएंगे इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और साथ ही साथ इनका सिंथेसिस, तो ये सिंथेसिस का स्टेप देख पाएंगे। इतने आसान तरीके से शायद ही आप कहीं पर किसी भी बुक में इसे देख पाएँ और इसे आसानी से समझ पाएंगे इस बुक के हेल्प से। हार्ट में क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, ब्लड वेसल्स में क्या कुछ इफेक्ट है एसिटाइलकोलिन का, मस्कैरिनिक एक्शंस क्या कुछ है ये आप देख पाएंगे। स्मूथ मसल में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या कुछ इफेक्ट है, ये सभी चीज़ें इमेज के थ्रू दिया गया है, इसीलिए आप इनमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को जब आप बुक्स में पैराग्राफ फॉर्म में, थ्योरी फॉर्म में स्टडी करते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिटाइलकोलिन का हार्ट में क्या कुछ इफेक्ट है, ब्लड वेसल में क्या इफेक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या इफेक्ट है। अब आपका ये कंफ्यूजन रहेगा नहीं, आसानी से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आगे चलते जाएंगे, देखेंगे क्लासिफिकेशंस भी यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, इनके भी आप देख पाएंगे मैकेनिज्म को इसी प्रकार से फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है। आगे चलते जाएंगे, दिया गया है आपका एड्रेनर्जिक ड्रग, तो इनकी भी सिंथेसिस को बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे इमेज के हेल्प से स्टेप बाय स्टेप इनको बताया गया है। फिर इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आप देख पाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। सबसे सुंदर ये पेज मुझे लगा, यदि मैं अपनी पर्सनल व्यू से आपको बताऊं, देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर ब्लड वेसल्स में क्या कुछ इफेक्ट शो कर रहा है, लंग में क्या इफेक्ट शो कर रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या कुछ इफेक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर में, इमेज के थ्रू और साथ ही साथ इनके जो यूजेस हैं उनको यहाँ पर ट्रिक के थ्रू बताया गया है। तो ट्रिक के हेल्प से आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि क्या कुछ इनके यूजेस हैं, कहाँ पर इनके यूजेस हैं। ठीक है, तो ट्रिक के हेल्प लीजिए, साथ ही इमेजेस के हेल्प से आप लोग इनके मैकेनिज्म को, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग को भी इसी प्रकार से आसान तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। साथ ही ये आपका जो मॉड्यूल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हेल्प होंगे ही, साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, सेमेस्टर्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों को दिया गया है और यही सारे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर्स में। जैसे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा गया यदि आपको एड्रेनर्जिक से या फिर एंटी एड्रेनर्जिक से, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्लड में क्या इफेक्ट है, हार्ट में नेजल स्टिफनेस, ये क्या कुछ इफेक्ट करते हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे तो आसानी से अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी अच्छा रैंक आप ला पाएंगे, अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे में इनको बताया गया है, ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आगे चलते जाते हैं, देखेंगे और क्या कुछ इनमें लिस्ट किया गया है। तो जैसे हम आएंगे ऑटोकाइड्स, ऑटोकाइड की सिंथेसिस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट की हेल्प से बताया गया है। फिर यदि हम बात करते हैं इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इमेज आपको देखने को मिलने वाला है। एक ही इमेज में सारा फार्माकोलॉजी इनका इनलिस्ट कर दिया गया है, साथ ही इमेज के हेल्प से। तो इस प्रकार से जब आप यहाँ पर समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो कोई भी चीज़ें मिस नहीं होने वाली, आप आसानी से इनको कवर कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये जो मॉड्यूल है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कोई भी चीज़ें कह लीजिए, ट्रिक्स, निमोनिक्स, साथ ही इमेज, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, कलर्ड वे में है, इजी वे में है, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से फार्माकोलॉजी अब आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनने वाला है। साथ ही आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे इसी प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन, इनके सिंथेसिस, या फिर हम लोग बात करेंगे NSAIDs ड्रग्स की, तो इनके एडवर्स इफेक्ट को आप देख पाएंगे। एस्प्रिन का एडवर्स इफेक्ट, एस्प्रिन की ही ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। तो ट्रिक्स निमोनिक्स की भी कोई भी कमी यहाँ पर नहीं की गई है। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो याद करने का, वहाँ पर दे दिया गया है फ्लो चार्ट और इमेज। जहाँ पर आपको याद करना हो क्लासिफिकेशन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, वहाँ पर आपको मिलने वाला है ट्रिक्स और निमोनिक्स। और साथ ही ये बुक मैंने कहा जैसे कि सभी स्टैंडर्ड बुक का एक्सट्रैक्ट है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर अब हो जाएंगे इजी वे में। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, देखेंगे इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इमेज के थ्रू और यहाँ पे ट्रिक के थ्रू इनके सभी क्लासिफिकेशन को अच्छे से बताया गया है, क्या कुछ होता है रूमेटाइड ड्रग, साथ ही एंटी गाउट, तो यहाँ पर इनको बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आएंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यहाँ पे आप देख पाएंगे इनके ब्रोंकियल अस्थमा का जो पहले पैथोलॉजी है उसे अच्छे से समझाया गया है, साथ ही उसके बाद इनके क्लासिफिकेशन को बताया गया है। देख सकते हैं कितना
कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इनकी टैगिंग भी की गई है। फिर यदि हम बात करते हैं इनमें, इनका क्लासिफिकेशन तो आप देख ही पा रहे हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कुछ मैकेनिज्म होता है, मेथिलजेंथिन, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीकोलिनर्जिक, साथ ही मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो कंप्लीट बुक है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। यकीन मानिए यदि आप यहाँ पर से स्टडी करते हैं, आपको कभी भी फार्माकोलॉजी टफ नहीं लगेगी। आसान लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी ना हो, कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम तक याद रहें और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक ला सके। ये मॉड्यूल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जो कि आपको अवेलेबल होगी GDC क्लासेस ऐप पर। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से आप डाउनलोड कर लेंगे GDC क्लासेस ऐप। कोर्स पे जाकर आप सर्च करते हैं तो आपको GDC प्राइम कोर्स के साथ ये मॉड्यूल अवेलेबल हो जाएगी। सैम्पल PDF भी वहाँ पर आपको अवेलेबल की गई है, तो वहाँ पर से जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपका फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आसान बन जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि फार्माकोलॉजी को आसान बनाना है, तो ये मॉड्यूल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऑल दी बेस्ट।